हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू हैंडल फ्रेम्स इन सेलेनियम। फ्रेम होता क्या है पहले हम समझेंगे बाय डेफिनेशन एंड विद एन एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने एक वेब पेज को ऑटोमेट करेंगे जिसमें हम लोग फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे गाइस। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा वो भी जाके देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एलिमेंट्स लाइक ड्रॉप डाउन्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, अलर्ट्स, हाउ टू ओवर एन एलिमेंट जैसे स्पेशल टाइप्स ऑफ केसेस कवर किए। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और फिर इस वीडियो में भी आ सकते हैं। चाहो तो इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो उसको आप वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि हम एक तरीके से मैंने यहाँ सीरीज़ निकाली थी जो हम स्पेशल टाइप ऑफ वेब एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फ्रेम्स को देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेम होता क्या है। तो वो समझाने के लिए मैंने एक डेमी वेबसाइट ली है। ठीक है, तो इंटरनेट हेरोकू ऐप ही यूज़ कर रहे हैं, उसका जो फ्रेम फंक्शनैलिटी है हम लोग वो देख रहे हैं। तो ये एक वेब पेज है गाइस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स दिखा रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स अभी एक अनएडिटेबल फील्ड है क्योंकि ये फ्री वर्जन वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं। बट हाउएवर हम अपना फिर भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। हम फ्रेम सीख सकते हैं, फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है गाइज, जो भी हमारा वेब पेज होता है वो एक पेरेंट फ्रेम की तरह होता है। ठीक है, ये फ्रेम मान लीजिए जैसे एक वेबसाइट है, ये फ्रेम है। अब इसी वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो हमारा एक सेक्शन है यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स, करेक्ट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक छोटा फ्रेम है। ठीक है, या आप कह सकते हो फ्रेम जैसे हमारा नॉर्मल फ्रेम होता है। तो ये पेरेंट फ्रेम के अंदर हमारा एक चाइल्ड फ्रेम है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी यूआई डेवलपर और वेब डेवलपर जब वेब पेजेस बनाते हैं तो वहाँ पे आप वो सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। वो एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। इसी वेब पेज को वो दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, तीन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं जहाँ पे आप देखोगे यूनिक फ़ॉन्ट होता है, यूनिक स्टाइल हो सकता है, यूनिक तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो जब वो जो फ्रेम होता है पर्टिकुलर, उसमें यूनिक HTML डॉक्यूमेंट डिफाइंड होता है, उसके स्टाइल्स, उसके फ़ॉन्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, उसी को हम फ्रेम कहते हैं गाइस। तो यहाँ पे जब हम अपने फ्रेम्स के अंदर के कंटेंट को ऑटोमेट करना अगर चाहते हैं, कोई भी कंटेंट अगर हमारा, या लॉगिन बटन, सॉरी नॉट लॉगिन बटन, कोई भी बटन हो गया, कोई भी रेडियो बटन हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, टेक्स्ट हो गया, या इनपुट फील्ड हो गई, वो अगर किसी पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर डिफाइंड है तो हमें सबसे पहले अपने ड्राइवर को स्विच करवाना पड़ता है पेरेंट फ्रेम से चाइल्ड फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा कि कोई एलिमेंट जिससे हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो किसी पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर है, कैसे पता करेगा। तो जैसे ही ये फ्रेम का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को राइट क्लिक करोगे, ठीक है, इंस्पेक्ट करोगे, तो आप देखोगे गाइज कि यहाँ पे अगर मैं इस पूरी टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं चाहूँ यहाँ पे करवाना चाहूँ, जैसे लेट्स से, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि उसका यूनिक HTML डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे HTML स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और उसकी हेड है, फिर हेडर है, और उसके बाद बॉडी है, एंड एट्सेट्रा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आई फ्रेम एक टैग है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये टैग दिख जाए आई फ्रेम, आप समझ जाओ कि वो एक फ्रेम है। उसको आप अगर होवर करोगे तो देखो अब ये एलिमेंट हमको मिल रहा है यहाँ पे। वो एलिमेंट क्या है, बेसिकली हमारे टेक्स्ट बॉक्स। तो ये एक फ्रेम के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, अब जहाँ भी फ्रेम का कॉन्सेप्ट आता है, हमारे ड्राइवर को पहले उसको जो भी इंस्टेंस हमने, जैसे क्रोम ड्राइवर का इंस्टेंस हमने डिफाइन किया हुआ है, तो उस ड्राइवर को सबसे पहले हमको उस फ्रेम के अंदर स्विच कराना होगा, तभी हम उसमें एक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ के एग्जाम्पल में मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को योर कंटेंट गोज हियर, इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा क्योंकि ये एडिटेबल फील्ड नहीं है, जैसे मैंने बताया कि फ्री वर्जन है वेबसाइट। तो इस टेक्स्ट को हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, और बिना फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज़ किए भी देखेंगे कि क्या आउटपुट हमें निकलता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे चलिए हम लोग अपनी क्लास बनाते हैं। ओके, तो मैं इस अलर्ट्स क्लास को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। इसको हम नाम देंगे फ्रेम्स, लेट से। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रन देंगे और बाकी का कोड हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वेब ड्राइवर हमारा इंटरफेस यूज़ करके क्रोम ड्राइवर इंस्टेंस लॉन्च करा, क्रोम ड्राइवर को खोला बेसिकली, फिर इस वेबसाइट में नेविगेट किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैक्सिमाइज़ किया विंडो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे हमारा फ्रेम्स के साथ काम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखो ये पूरा हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ID। ठीक है, तो सबसे पहले तो
लेट्स से हमें क्या करना होगा, अपने ड्राइवर को स्विच कराना होगा उस फ्रेम के अंदर। तो हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, अब यहाँ पे 4 मेथड्स आते हैं गाइस, ठीक है। या तो फ्रेम, देखो चारों फ्रेम के हैं अपने, एक पेरेंट फ्रेम है। तो जब आप पेरेंट फ्रेम यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है कि अपने आप जब चाइल्ड फ्रेम के अंदर आए हो तो वापस से जब आप अपने मेन पेज में जाना चाहते हो, मतलब पेरेंट फ्रेम में, तो आप जा सकते हो इस पेरेंट फ्रेम की मदद से, ठीक है। फ्रेम वेब एलिमेंट, अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रेम के वेब एलिमेंट के अंदर आना चाहते हो, जैसे आपने मान लीजिए कोई फ्रेम ढूंढा और उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करा दिया जिसका रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है आईडी या फिर नेम, उस फ्रेम का जो भी आईडी है वो अगर आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, अगर वो आईडी वहाँ डिफाइंड है। अगर नेम डिफाइंड है तो नेम उठा सकते हो, कहाँ से, जैसे यहाँ पे आईडी है, राइट, जैसे आईडी यहाँ पे है तो आप उसको उठा सकते हो। नेम यहाँ पे नहीं है तो आप सिंपली आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट है हमारा यहाँ पे डॉट फ्रेम इंडेक्स। तो इंडेक्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो 0 1 2 3। लेट से हमारे यहाँ पे 4 फ्रेम्स हैं, तो पहला फ्रेम अगर आपको देखना है, अगर आपको पहले फ्रेम के अंदर जाना है तो आप 0 इंडेक्स यूज़ करोगे, दूसरे फ्रेम के अंदर जाना है तो फर्स्ट इंडेक्स। मल्टीपल फ्रेम्स हो सकते हैं गाइस, जैसे एग्जांपल में कह सकता हूँ मल्टीपल हमारे टेक्स्ट बॉक्स हो सकते थे। तो पहला फ्रेम 0 इंडेक्स का ये हो गया, देन दूसरा, देन तीसरा, तो 0 1 एंड 2, ठीक है। सिंस यहाँ पे हमारे पास आईडी है तो हम सेफली आईडी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट फ्रेम और यहाँ पे आईडी लिख देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग, ये आईडी हो गया, ठीक है। तो ड्राइवर हमारा इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा इस टेक्स्ट को कैप्चर करना, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, अब इस एलिमेंट को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो इसको हम करेंगे इंस्पेक्ट टेक्स्ट गोज हियर, ठीक है, योर कंटेंट गोज हियर, इसको हमें निकालना है। तो वो क्या करेंगे हम लोग, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, ठीक है। और लिंक टेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से योर कंटेंट गोज हियर, ठीक है ना। तो अब लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, या जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ पे आईडी और क्लास कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप लोग ना यहाँ पे फ्रेम आईडी ये यूज़ करो, क्योंकि हम पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर आ रहे हैं तो हमें ये वाली आईडी यूज़ नहीं करनी। ये वाली आईडी एक्चुअली सिर्फ इस कंटेंट की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आईडी है, तो बाय मिस्टेक मैंने ये वाली उठा ली, तो आपको ये वाली उठानी है जो फ्रेम के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है ये आईडी, ठीक है। और लिंक टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, जैसे ये पूरा आ गया, ठीक है, कंटेंट, तो ये आ गया जैसे लेट से, ठीक है। तो इसको ये हाईलाइट कर रहा है, तो आप ये वाली आईडी यहाँ पे उठाओगे। तो हम लिंक टेक्स्ट नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे बाय डॉट आईडी, ठीक है। ये डिफरेंस है गाइस, ठीक है। तो फ्रेम्स के कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये पूरा हमारा फ्रेम है, अभी जैसे अब यहाँ पे हम पूरा इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे इसको, आप देखोगे, बट आप यहाँ पे जाओगे अगर, ठीक है, लेट से जैसे आप इधर जाते हो तो ये हमारा मेन फ्रेम है एक तरीके से, ठीक है ना, और उसकी आईडी ही है। तो फ्रेम में हम लोग आ गए, उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स का हाईलाइटेड एरिया, तो उसकी आईडी हम लोग करेंगे ये वाली यूज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे गेट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आया, अब इसको क्या करना है, स्टोर करा देंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग निकल के आई है, तो स्ट्रिंग लेट से टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमें बस प्रिंट करा देना है, तो हम लिखेंगे ड्राइवर, सॉरी नॉट ड्राइवर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसका एक शॉर्टकट होता है, आपको हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट से, चलो इसको लिख दिया बस टेक्स्ट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए गाइस, अब अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमने सही से लिखा है कि नहीं। हम लोग करेंगे राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। तो ये रीड ओनली मोड है, तो ये हमको बस यहाँ पे टोस्ट मैसेज आया है। तो अब देखोगे योर कंटेंट गोज हियर सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है इस एक्स्ट्रा लाइन की वजह से। बाकी सब चीज़ें सेम है जो हमने अभी तक सीखी हैं।
अब लेट्स से गाइस मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने अपना नॉर्मल ट्रेडिशन मेथड यूज़ किया, ठीक है। क्रोम ड्राइवर चलाया, इस वेबसाइट में नेविगेट किया, क्रोम को मैक्सिमाइज कर दिया, पेज लोड हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, बस उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो एलिमेंट है हमारा वेब एलिमेंट जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा है उसको कैप्चर किया और उसका टेक्स्ट कैप्चर कर दिया और स्टोर करा दिया स्ट्रिंग टेक्स्ट में, ठीक है। और उसको प्रिंट करा दिया टेक्स्ट। देखते हैं क्या होता है गाइस, ठीक है। तो राइट क्लिक एंड देन रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो हमें मिला एरर। क्या एरर मिला? अब सबसे पहले देखो लास्ट, जब भी आपको एरर फाइंड आउट करना है एक्चुअल में क्या है, तो लास्ट लाइन को देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रेम्स डॉट जावा, राइट। तो आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इशू है। इशू क्या है? इशू है नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। क्यों? अब इस लाइन की वजह से इसको वो एलिमेंट नहीं मिला। अब आप समझ गए ना कि फ्रेम्स में हमको स्विच करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर के एलिमेंट्स के साथ। तो उसको जब हमने स्विच ही नहीं किया उस फ्रेम में, वो पेरेंट फ्रेम में रहा, उसकी वजह से उसको मिला नहीं वो वेब एलिमेंट, ठीक है ना। और अगर हम इसको फिर से कमेंट हटा देते हैं, रन एज करेंगे, इस बार सक्सेसफुली वो मैसेज उसको मिल जाएगा, वो वेब एलिमेंट मिल जाएगा और वो टेक्स्ट वहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। इस मैसेज की आप परवाह मत करना गाइज, ये बस एक टोस्ट मैसेज बता रहा है कि एप्लीकेशन रीड ऑनली है। क्लोज किया और ये आ गया योर कंटेंट गोज हियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइज फ्रेम्स का। फ्रेम सिंपल है, मैंने आपको नट शेल में बता दिया। फिर से अगर मैं रिपीट करूँ तो इन नट शेल हमारा सिर्फ फ्रेम एक सब सेक्शन हो सकता है वेब एप्लीकेशन के अंदर, एक सब सेक्शन ही होता है, राइट। एक सब पेज होता है, तो उसके अंदर के वेब एलिमेंट्स से अगर इंटरेक्ट करना है तो हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन में पहले स्विच करना पड़ेगा, उस ड्राइवर को स्विच कराना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वहाँ के उसके अंदर के वेब एलिमेंट्स को से इंटरेक्ट हम कर पाएंगे। बस इतनी बात है गाइस। फ्रेम्स में और भी ज़्यादा चीज़ें आती हैं और भी कॉम्प्लेक्स, अगर कोड कॉम्प्लेक्स है, हमारे टेस्ट केसेस कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टीपल फ्रेम्स हैं, तो वहाँ पे हम इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप इंडेक्स से जा सकते हैं, किसी फ्रेम को आप स्टोर करा सकते हैं और फिर मल्टीपल फ्रेम्स को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीपल फ्रेम्स हैं तो उनको एक एक को स्टोर करा दीजिए और फिर उनसे इंटरेक्शन करिए, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हमारे टेस्ट केसेस जैसे बढ़ता है। तो ये सिंपल चीज़ थी फ्रेम्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फ्रेम्स के बारे में कुछ भी समझ में आया हो गाइज, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको इश्यूज़ को एड्रेस ज़रूर करूँगा, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।